हेलो गाइस। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के ही पता लगा लिए होंगे कि हम लोग आज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो ये है sp3, ठीक है। और हाइड्राइड यानी कि H- देगा ये, ठीक, H- दे के रिड्यूस करेगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। इसलिए इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या जनरेट करेगा, हाइड्राइड। और हाइड्राइड क्योंकि उसके पास निगेटिव चार्ज है इसलिए इसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन कीमो सेलेक्टिव, ठीक है। क्योंकि ये मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है इसलिए इसको कहते हैं नॉन कीमो सेलेक्टिव, ठीक है। अब जनरली सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि रिड्यूसेस पोलर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, पोलर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। अब पोलर फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या होता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जिसमें पोलैरिटी हो, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। जैसे कि सबसे पहला हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हम लोग याद कर रहे हैं, फोन, ठीक, FON, ठीक है। तो फोंकल विस्की से पागल होना सीखो, जो हम लोग याद किए थे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज वो हम लोग पढ़े हैं, ठीक, क्लास में पढ़े हैं। तो अभी आप लोग को नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो जो हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो पोलर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। तो सबसे पहले CO हो गया, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। उसके बाद क्या है, C डबल बॉन्ड N, उसके बाद क्या है, N डबल बॉन्ड O। अब देखो इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ याद करेंगे, इंपॉर्टेंट याद करेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को भी नहीं रिड्यूस करेगा, और ना कि कार्बन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड को। तो बाकी मल्टीपल बॉन्ड को ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों पोलर फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रोजन भी पोलर है, कार्बन दोनों को इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है इसलिए दोनों पोलर हैं। लेकिन पोलर है तब भी उसको रिड्यूस, सिंगल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट याद करेंगे कि इट डू नॉट रिड्यूस, ठीक है, इट डू नॉट रिड्यूस आइसोलेट, ठीक है। जो मल्टीपल बॉन्ड आइसोलेट होते हैं, आइसोलेट यानी कि रेजोनेंस में ना पाए जाएं, ठीक है, अलग हों, ठीक। नॉन पोलर, ठीक है, यानी कि नॉन पोलर मतलब कि नॉन पोलर यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। क्योंकि इसमें दोनों जो कार्बन और दोनों कार्बन ही है, यानी कि दोनों एलिमेंट सेम है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो गई, इसलिए पोलैरिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये नहीं रिड्यूस कर पाता अगर आइसोलेट मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उसको रिड्यूस नहीं कर पाता। एक एक्सेप्शन क्या और होता है, ठीक, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि एक मल्टीपल बॉन्ड होता है जो एक्सेप्शन होता है, ठीक। एक ट्रिक हम और देखेंगे, ठीक है, इसमें एक ट्रिक और देखेंगे कि अगर तुम्हारे कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन है, ठीक, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उसको OH यानी कि अल्कोहल में बदल लेगा। अगर नाइट्रोजन है तो उसको किस में बदल लेगा, एमाइन में, ठीक। और अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आता है, ठीक, नाइट्रोजन। तो इसलिए इसकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो किस में बदलेगा, एमाइन में, ठीक है। यानी कि अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों है तो एमाइन में बदलेगा, अगर केवल नाइट्रोजन है तो एमाइन में बदलेगा, ठीक। और अगर केवल ऑक्सीजन है तो अल्कोहल में बदलेगा, ठीक है। इसका भी एक ही एक्सेप्शन होता है, ठीक, कि अगर तुम्हारा बेंजीन पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा दो तो वो तुम्हारा क्या होता है, डाइमराइज होकर तुम्हारा बना लेता है, ठीक। तो आगे हम लोग देखेंगे डाइज बना लेते हैं, तो ठीक है, ये जो कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, हाँ, अब आइसोलेट, सबसे पहले हम लोग आइसोलेट मतलब समझते हैं। आइसोलेट मतलब सर क्या होता है, तो देखो जैसे कि ये हमारा हो गया कंपाउंड, ठीक है, ये CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक। तो इसमें देखो ये तो है तुम्हारा
O, ठीक। तो अगर O है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये डबल बॉन्ड है तो देखो आइसोलेट है कि नहीं सबसे पहले। अच्छा, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कंजुगेशन में है तो देखो आइसोलेट केवल नहीं रिड्यूस होगा, लेकिन अगर ये कंजुगेशन में है तो ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम लोग पढ़ेंगे सिनेमिक एसिड, सिनेमल्डिहाइड, ठीक है, सिनेमिक ईस्टर, ये सब सारे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जैसे कि हमारा था एक है सोडियम बोरोहाइड्राइड, हम लोग पढ़े थे, ठीक, NaBH4, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का छोटा भाई है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड छोटा भाई है, ठीक। क्योंकि देखो बोरॉन के नीचे क्या आता है, एल्युमिनियम, ठीक, एल्युमिनियम बड़ा है, ठीक। यानी कि जो बोरॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो बोरॉन का और लिथियम और हाइड्रोजन बॉन्ड है जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, तो क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का लिथियम हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा है इसलिए ये आसानी से हाइड्राइड दे देगा, ठीक है। इसलिए जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस जनरली तुम ऐसे ही बता सकते हो कि जो बोरॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम नीचे पड़ता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक, बोरॉन के जस्ट नीचे पड़ता है, यानी कि उसकी साइज़ बड़ी है। तो लिथियम यार यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम होगा, सॉरी, तो यहाँ पे जो तुम्हारा एल्युमिनियम और हाइड्रोजन बॉन्ड है वो तुम्हारा बोरॉन और हाइड्रोजन बॉन्ड से बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए जो तुम्हारी रिड्यूसिंग पावर है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आसानी से हाइड्राइड अपना दे देगा, ठीक। चलो ठीक है, तो ऐसे जनरली पूछा नहीं जाता है। अगर मान लो तुम्हें पूछा भी जाए कि सर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैसे बनता है, तो अगर तुम एनहाइड्रस AlCl3 ले लोगे, ठीक, क्या है एनहाइड्रस AlCl3, उसके बाद तुम लिथियम हाइड्राइड का पेस्ट ले लो, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या बना देगा, लिथियम एल्युमिनियम, ठीक, एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक। तो अगर तुम एनहाइड्रस Al3 प्लस लिथियम हाइड्राइड का पेस्ट ले लो तो ये क्या बन जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और बन जाएगा LiCl। तो अगर इसको बैलेंस करना हो तो क्या करेंगे, 4 इधर 3 इधर, ठीक। चलो बैलेंस कर लेंगे, कोई बैलेंस वाला नहीं पूछा। तो जनरली मैकेनिज्म पूछा जाता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैसे काम करता है, तो 2 टाइप्स के मैकेनिज्म पे काम करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो उसमें क्या होता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के कैसे काम करता है, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर लेते हैं और क्या लेते हैं, THF मतलब टेट्राहाइड्रोफेरॉन, ईथर लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफेरॉन लेते हैं, ठीक है, या तो ईथर लो या फिर टेट्राहाइड्रोफेरॉन ले लो, ठीक। उसके बाद क्या होता है, पहले ईथर या फिर टेट्राहाइड्रोफेरॉन लेते हैं और उसको क्या करते हैं, मॉइस्चर से दूर रखते हैं, ठीक। अगर मॉइस्चर से दूर क्यों रखते हैं, क्योंकि देखो अगर पानी होगा तो देखो हाइड्राइड तुम्हारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दिया और पानी से तुम्हारा H+ आ जाएगा तो ये बना लेगा तुम्हारा H2 गैस, ठीक, जो कि नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ड्राई ईथर और या फिर टेट्राहाइड्रोफेरॉन लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक। और इसमें क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक। तो जनरली लिखा होता है H3O+ से दूसरा रिएक्शन, मतलब सेकेंड स्टेप इससे किया है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और टेट्राहाइड्रोफेरॉन, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि उसका हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ता है, ठीक। उसके बाद अब हम लोग अगर जनरली देखें मैकेनिज्म, अगर हम लोग देखना चाहें तो मैकेनिज्म देख लें, जैसे कि ये हमारा हो गया RCOR डैश, मान लो ये हमारा हो गया कीटोन, ठीक। अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो देखो ये हो गया हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एक हाइड्राइड मान लो देगा, ठीक। ये जुड़ा होगा किससे, एल्युमिनियम से, 3H बच जाएगा, Li हो जाएगा, ठीक। तो ये हाइड्राइड है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा हाइड्राइड, अब देखो इधर क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड इधर ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर शिफ्ट होगा तो इधर क्या हो जाएगा, पार्शली निगेटिव चार्ज, इसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्राइड जाके इधर अटैक करेगा, फिर क्या करेगा, इसके पास निगेटिव चार्ज है, ठीक। तो ये क्या करेगा, इधर से आके बताओ, अगर इसके पास निगेटिव चार्ज है इधर से आके ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा एल्युमिनियम पे, ठीक है।
तो इधर से आके तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, अगर रिएक्शन देखा जाए तो ये है तुम्हारा RCO, इधर से तुम्हारा एक हाइड्रोजन आके हाइड्राइड जुड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ R' हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ये AlS3 और Li आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक। तो देखो मैकेनिज्म वैसे पूछी नहीं आती, लेकिन देख ले रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद होता है कि ये तुम्हारा देखो, अब तुम कीटोन, क्योंकि कीटोन में कराए हैं तो सेकंड मोल ऑफ कीटोन आएगा, फिर क्या करेगा, अब देखो ऐसे ऐसे ये तुम्हारा हाइड्रोजन देता रहेगा, ठीक। तो अब क्या करेगा कि यहाँ पे ये सेकंड मोल ऑफ कीटोन आके यहाँ से हाइड्रोजन एक ले लेगा, फिर क्या बन जाएगा, देखो फिर कैसे क्या बनता है, ठीक है। तो देखो अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन है, तो ये आके तुम्हारा कीटोन 3 मोल आके तीनों हाइड्रोजन को अपना तुम्हारा ले लेगा। तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा लिथियम, ये तुम्हारा कार्बन हुआ, ठीक। कार्बन से R जुड़ा है, एक R' जुड़ा है, एक हाइड्राइड जुड़ा है, ठीक। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक। और ये हो गया एल्युमिनियम और लिथियम, यानी कि हाइड्रोजन की जगह पे तुम्हारा ये पूरा आके जुड़ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करा दो, क्या था, हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या फिर उसको लिखते हैं और H3O प्लस, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके H यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक। तो कैसे, तो क्या बन जाएगा फिर, ये है तुम्हारा कार्बन, कार्बन से जुड़ा तुम्हारा ऑक्सीजन, ये तुम्हारा R, ये तुम्हारा R', ठीक। ये तुम्हारा जुड़ा है हाइड्रोजन, अब यहाँ पे जो एसिडिक का हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक। तो देखो इसमें याद करने वाला पॉइंट क्या है, याद करने वाला पॉइंट है कि ये जो हाइड्रोजन है वो तुम्हारे मीडियम से आता है, ठीक। यानी कि जो एसिडिक मीडियम जो हम लोगों ने लिया है वो हमारे मीडियम से आता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये देखो पहले ही आ गया था, ये कहाँ से आता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, यानी कि रीजेंट से, ठीक है। ये हाइड्रोजन तुम्हारा रीजेंट से आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो अगर देखो मान लो अगर तुम्हें दे दिया जाए ये, अगर लिथियम एल्युमिनियम, देखो इसे करा दो, चलो ये मॉलिक्यूल ले लो CH3 CO CH2 एंड CH3, अगर इसका तुम रिएक्शन करा दो, सबसे पहले लिथियम एल्युमिनियम, अच्छा वहाँ पे हाइड्राइड था तो हाइड्रोजन का अगर तुम आइसोटोप्स ले लो ड्यूटेरियम, ठीक। तो उसके बाद दूसरा हाइड्रोलिसिस करा दो HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक। तो अब क्या बनेगा, तो अगर हमें नहीं पता होगा कि कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ता है वो रीजेंट से आता है और जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ता है वो मीडियम से आता है, तो हम लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो देखो क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग बना लें, ये तुम्हारा CH3 है, ठीक, दिख रहा है CH3 में, और ये तुम्हारा कार्बन है, ये है ऑक्सीजन, ये है ये तुम्हारा CH2 और CH3। तो देखो जो तुम्हारा कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक, कार्बन से जो तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ रहा है वो रीजेंट से आता है, तो रीजेंट यानी कि इसमें ड्यूटेरियम है ना कि हाइड्रोजन, और ये जो ऑक्सीजन से जुड़ता है वो तुम्हारा मीडियम से आता है, ठीक। इसलिए तुम्हारा ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग रिड्यूसिंग पावर ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देखते हैं तो जितना यहाँ पे चार्ज होगा, ये हम लोग यहाँ पे देखे थे, जितना यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज होगा उतना जल्दी हाइड्राइड यहाँ पे आके अट्रैक्ट होगा, यानी कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा उतना ज़्यादा पावर लिथियम का रिड्यूस करने का होगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग लिख सकते हैं कि रिड्यूसिंग पावर, ठीक, reducing power is directly proportional to the electron deficient कार्बन, यानी कि जिस पे ये जो कार्बन है उस पे जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर ऑफ क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये है एल्डिहाइड, ठीक, RCOH, उसके बाद ये है कीटोन RCOR', ठीक, उसके बाद है एस्टर, ठीक है, RCOOR', ठीक है, उसके बाद एमाइड RCONH2, उसके बाद है आपका एसिड RCOH,
OH। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो कौन सा होगा? ठीक, इसमें देखो, अगर इसमें देखा जाए एल्डिहाइड और कीटोन में देखा जाए, तो देखो ये हमारा एल्डिहाइड है। ठीक, एल्डिहाइड से देखो ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा थोड़ा सा। और ये देखो दोनों तरफ से पा रहा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इसी का होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग जो एबिलिटी होगी वो सबसे पहले कौन सा रिड्यूस होगा? ये होगा तुम्हारा एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो OR इफेक्ट आ जा रहा है। ठीक, तो प्लस इफेक्ट आ जा रहा है, तो यहाँ पे और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज घटाएगा तो इसकी रेटिंग और कम हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ NH2 और यहाँ पे OH। ठीक, तो हम लोग पढ़े थे प्लस M इफेक्ट प्लस I इफेक्ट, तो जैसे जैसे प्लस इफेक्ट घटता जाएगा वैसे वैसे उसका रिड्यूसिंग एबिलिटी घटती जाएगी। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जल्दी उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, प्लस इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा। ठीक, अरे प्लस इफेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो तुम्हारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो कम होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो जो हाइड्राइड तुम्हारा आके यहाँ पे अटैक करता था माइनस, वो जल्दी से अटैक नहीं करेगा, इसलिए जल्दी रिड्यूस नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले ऐसे याद कर लो कि तुम्हारा एल्डिहाइड, दो बार ऐसे दोहराओ, एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर एमाइड एसिड, एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर एमाइड एसिड। और उसमें भी ऐसे याद कर लो, कार्बोनिल कंपाउंड एस्टर, कार्बोनिल एस्टर एमाइड एसिड, कार्बोनिल एस्टर एमाइड एसिड। ठीक है, बहुत लोग ट्रिक से भी याद करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जब हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ट्रिक से याद करें। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो तुम्हारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ठीक, वो किसी तरह काम करता है। क्योंकि देखो एसिड का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे, जो H+ देता है उसको क्या कहते हैं, एसिड, और जो H- आयन देता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जनरली बेस की तरह काम करता है। ठीक, अगर इसको हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे यानी कि RCOOH, ठीक, तो ये तुम्हारा क्या करेगा, ये एसिड है और ये बेस है, तो आगे तुम्हारे सॉल्ट बना लेगा। तो क्या बना जाएगा, RCOOAlH3Li। ठीक, और फिर इधर से हाइड्रोजन निकल जाएगा, इधर से एक हाइड्राइड निकल जाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। ठीक है, इसीलिए जब हमें अगर एसिड का रिड्यूस करना है, ठीक है, तो पहले हम उसको एस्टर बनाते हैं। ठीक है, अब एस्टर का रिडक्शन हम लोग ऊपर देखे थे कि बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक, तो अगर एस्टर बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा, अगर एसिड को एस्टर बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अल्कोहल से रिएक्ट करा देंगे। ठीक है, तो एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर। जैसे नहीं पढ़ो, जैसे कि RCOOH प्लस अल्कोहल का ROH, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो ये बन जाएगा एस्टर, RCOOR, ये तुम्हारा बन जाएगा एस्टर। ठीक है, यानी कि अगर हमें एसिड का रिडक्शन कराना है तो सबसे पहले हमें उसको एस्टर बनाना पड़ेगा, और एस्टर बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसको अल्कोहल से क्या कराना पड़ेगा, रिएक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, अब हम लोग कुछ रिएक्शंस देखे हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के। तो देखो ठीक, सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो देखो हम लोग ने क्या पढ़ा था। अच्छा, सबसे पहले रीजन देख लो, तो रीजन में तुम्हारे सबसे पहले लिखा होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और दूसरा तुम्हारा क्या रिएक्शन देगा, दूसरा स्टेप तुम्हारे हाइड्रोलिसिस का होगा। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़े थे, अगर ऑक्सीजन है तो किस में चेंज हो जाता है, अल्कोहल में, यानी कि RCH2OH। ठीक, तो अगर हम मान लो कीटोन ले लिए, ठीक, तो ये कीटोन है, तो कीटोन क्योंकि इसके पास O है तो ये O किस में चेंज हो जाएगा, बताओ, O है, O में H लगा लो, किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अब देखो एसिड तो हम लोग जनरली पढ़े थे कि सबसे पहले उसको ईस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग रिएक्शन करा दें तो किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईस्टर, अगर हम लोग ईस्टर लें, ईस्टर क्या है, एसिड का डेरिवेटिव ही है। अगर एसिड को हम लोग अल्कोहल में रिएक्ट करा दें तो एसिड का डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन एसिड को अगर हम लोग अल्कोहल से रिएक्ट करा दें तो वो ईस्टर बन जाएगा। ठीक, तो ईस्टर में क्या होता है, जितने ऑक्सीजन है उसको वहीं से ब्रेक कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, इसको अल्कोहल में चेंज करोगे, अगर इसको अल्कोहल में चेंज करोगे तो यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये RC, अब यहाँ पे CH2OH, उसके बाद ये प्लस क्या हो जाएगा, R-OH। ठीक, तो दो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, अल्कोहल का ईस्टर से अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे। ठीक, अब
अगर हम लोग एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, एसिड क्लोराइड यानी कि RCOCl। एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो देखो हमें कोई मतलब नहीं है कौन क्या है क्या कैसे है, बस अगर ऑक्सीजन है तो हमें इसको किस में बना देना है, अल्कोहल में। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग एपॉक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, ठीक, तो देखो RCH2, ठीक, ये है तुम्हारा एपॉक्साइड। तो हाइड्राइड देखो आएगा, तो हाइड्राइड क्योंकि देखो इधर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो हाइड्राइड इधर से नहीं आ पाएगा। ठीक, तो हाइड्राइड को किधर से आना पड़ेगा, इधर से आएगा। ठीक, तो यानी कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देगा, इधर से आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, RCHOH और CH3। ठीक, तो देखो जो तुम्हारा एपॉक्साइड है, हाइड्राइड इधर से भी आता है इधर से भी आता है, लेकिन जो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है वो जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है वो बनता है। तो देखो प्राइमरी बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, जो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है वो तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, तो देखो अब हम लोग देखते हैं साइनाइड का। ठीक है, इधर से तो साइनाइड का यानी कि 7वां रिएक्शन जो है साइनाइड का। ठीक, तो साइनाइड का देखो बहुत इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा कि 2 अलग अलग रिएक्शन देता है। अगर तुम साइनाइड को -55 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट कराओगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, टेट्रा ईथर और हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड देगा। ठीक, लेकिन अगर तुम RDP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारा वही जनरली किसके पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है तो ये किस में बदल जाएगा, एमीन में। अरे भैया नाइट्रोजन है तो एमीन में बदल जाएगा। ठीक, अब तुम्हारा तो देखो तुम्हें यही याद करना है कि अगर देखो साइनाइड को -55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये जनरली पूछा नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है, यही तुम्हें याद करना है कि अगर साइनाइड को अगर तुम -55 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट कराओगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, और इसका तो हमें पता ही है कि अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और उसको किस में चेंज करेंगे, एमाइन में। ठीक, अब 8वां देखो, अगर तुम नाइट्रो कंपाउंड से एल्किल नाइट्राइड ठीक है रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, तो ये तुम्हारा देखो इसके पास नाइट्रोजन है तो जनरली तुम एमाइन में बदल दो। ठीक, लेकिन अगर यही तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, ठीक है, एरोमेटिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन हो जाता है, ये तुम्हारा N डबल बॉन्ड N और एरोमेटिक में आ जाता है। ठीक, तो एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये डाइमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर नाइट्रो कंपाउंड अगर एरोमेटिक अगर एलिफेटिक है तो वही एमाइन बना देगा, लेकिन अगर नाइट्रो कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो ये तुम्हारा एजो बना देगा। ठीक, इसको क्या कहते हैं, एजो। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एजो ग्रुप कहते हैं। उसके बाद 10th अगर हम लोग देखेंगे कि अगर तुम्हारा आइसोसाइनाइड से रिएक्ट करा दो, आइसोसाइनाइड का CN होता है और आइसो का NCO। ठीक, कार्बन कितने बार बनाता है, 4, ऑक्सीजन 2 बार। तो अगर तुम आइसोसाइनाइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन को एमाइन में कन्वर्ट करो। ठीक, इसमें देखो नाइट्रोजन है और अब देखो वो रूल लगेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक, तो अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना है तो सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हम किस में कर देंगे, एमाइन में, और ऑक्सीजन को हटा देंगे। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एमीन। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारा अच्छा एक होता है साइक्लिक एस्टर। ठीक है, तो एस्टर क्या कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O उसके बाद O। ठीक है, तो ये तुम्हारा एस्टर बॉन्ड होता है। तो जो तुम्हारा देखो ये हो गया तुम्हारा एस्टर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अगर इसको हम साइक्लाइजेशन करा देते हैं तो साइक्लिक एस्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोन। ठीक है, साइक्लिक एस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोन। तो अगर लैक्टोन है तो इसका रिएक्शन देखो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन को तुम OH में बदल दो और इस ऑक्सीजन को OH में बदल दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से बीच से बॉन्ड ब्रेक कर दो तो ये तुम्हारा डाई ऑल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, तो ये तुम्हारा बन जाएगा डाई ऑल। ठीक, उसके बाद अगर 12th रिएक्शन देखेंगे, अब देखो जनरली अगर एल्किल हैलाइड है, अगर उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करा दो तो ये तुम्हारा बन जाएगा एल्केन। ठीक है, अगर एरोमेटिक हैलाइड है, ठीक, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हैलाइड हट जाएगा। ठीक, और अगर तुम्हारा एमाइड है, ठीक, तो देखो एमाइड का रिएक्शन हम लोग नहीं पढ़े थे तो, लेकिन अगर तुम्हारा एमाइड है, ठीक, तो उसको रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या पढ़े थे, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है,
तो डोमिनेटिंग कौन सा होगा, नाइट्रोजन, यानी कि तुम्हारा O हट जाएगा और ये तुम्हारा NH2 एमाइन बना लेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। अगर तुम्हारा हो, और क्या बचा है, हाँ ऐसे ही इसी के कोई डेरिवेटिव RCONH R-, ठीक, अगर इसी का कोई डेरिवेटिव हो तो देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हटा दो, नाइट्रोजन को रहने दो, ऐसे ही एमाइन बन गया। ठीक, तो इतना सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक, तो नेक्स्ट पेज लाओ। तो देखो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि मान लो अगर तुम देखो इम्पोर्टेंट रिएक्शन, चलो हम लोग उसके एप्लीकेशन देख लें कि मान लो हेक्सेनल। ठीक है, हेक्सेनल का फार्मूला क्या होता है, हेक्स मतलब 6 कार्बन। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया 4, एक 5 और एक एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें अटैच है, तो ये क्या हो गया, हेक्सेनल। अगर हेक्सेनल का रिएक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ THF या फिर ईथर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किस में चेंज हो जाएगा, ठीक, अल्कोहल में। ठीक, तो कार्बोनिल कंपाउंड तुम्हारा किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। तो ये CH2OH यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक, तो हेक्सेनल तुम्हारा हेक्सेनॉल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये इसको A अगर हम लोग मान लें, B रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो तुम्हारा क्रोटन एल्डिहाइड, देखो नाम है क्रोटन, तो अगर नाम से ही हम लोग देखें तो क्रोटन एल्डिहाइड, क्रो मतलब समझ लो 4, यानी कि 4 कार्बन का, 4 C। ठीक है, तो क्रोटन एल्डिहाइड तुम्हारा 4 कार्बन का एल्डिहाइड, और बीच में फंक्शनल ग्रुप के अल्टरनेट कार्बन पे तुम्हारा डबल बॉन्ड होता है। ठीक, तो वो तुम्हारा क्रोटन एल्डिहाइड होता है। क्रोटन एल्डिहाइड, अब देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर आइसोलेटेड है तो तुम्हारा रिड्यूस होगा कि नहीं, बताओ, क्योंकि तुम्हारा आइसोलेटेड है तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाओगे। ठीक, अरे हम लोग रूल में क्या पढ़े थे बताओ, आइसोलेटेड नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, रूल में हम लोग पढ़े थे आइसोलेटेड मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, तो क्योंकि ये आइसोलेटेड है तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसको रिड्यूस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही अनअफेक्टेड रहेगा, यहाँ पे CH2OH बन जाएगा। ठीक, तो क्रोटाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग अगर C देखें तो एक और हम लोग पढ़े थे सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, जो हम लोग परकिन रिएक्शन और नोवेंजल रिएक्शन में पढ़े थे, हम प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहे हैं, सिनेमल्डिहाइड। तो ये तुम्हारा सिनेमल्डिहाइड का फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हारा बेंजीन से CH डबल बॉन्ड CH फिर C सिनेमल्डिहाइड। तो देखो ये तुम्हारा क्या था, आइसोलेटेड था तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन ये देखो इसमें रेजोनेंस में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ये तुम्हारा ये रिड्यूस होकर अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बना लेगा बताओ, ये तुम्हारा हो गया बेंजीन। ठीक है, CH2OH। ठीक है, तो इसका नाम बताओ, 1 2 3 फेनाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, क्या बना लेगा, 3 फेनाइल प्रोपेनॉल। ठीक, तो देखो अब अगर हम लोग सिनेमिक ईस्टर देख लें, सिनेमिक ईस्टर, तो देखो जैसे सिनेमल्डिहाइड था वैसे ही तुम्हारा क्या है, सिनेमिक ईस्टर। ठीक, CO यहाँ तक एल्डिहाइड था, ईस्टर बनाने के लिए एक O लगाओ और एथाइल लगा दो, कुछ भी लगा दो, जनरली एथाइल से ईस्टर बनाते हैं। अब ये क्या करेगा देखो बताओ, क्योंकि ये है कंजुगेशन में आइसोलेट नहीं है इसलिए ये रिड्यूस हो जाएगा, ये यहाँ भी अल्कोहल में चेंज करेगा और यहाँ से भी अलग मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बना लेगा, तो क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले अगर हम छोटा सा यहाँ स्पेस कम है तो ETOH बना दें। ठीक, उसके बाद इसको पूरा बना दो, तो क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे CH2OH बन जाएगा। ठीक है, सिनेमिक ईस्टर से तुम्हारा, ईस्टर से हमारा क्या बनता था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बनता था। ठीक, अगर हम लोग देखें एसिटोएसिटिक ईस्टर, तो पहले हम लोग तो नाम से ही समझ जा रहे हैं कि एसिटो यानी कि CH3CO, एसिटोएसिटिक एसिड यानी कि CH2COOH यहाँ पे रहता। ठीक, तो O एस्टर है यानी कि H हटा के तुम एथाइल ग्रुप लगा दो, तो ये हो गया एसिटोएसिटिक ईस्टर। ठीक, तो जनरली क्या करोगे तुम, ये O है, इसको OH में चेंज हो जाएगा तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, ये यहाँ से OH यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से OH में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, और ये भी तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा।
तो बना के बताएं, देखो। तो सबसे पहले इधर ही से बना लो, इथाइल अल्कोहल, उसके बाद CH3, यहाँ पे OH, CH, फिर CH2, लास्ट में CH2OH, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा। तो देखो हमें जनरली अगर रूल्स पता हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक होता है सेंसिटिव ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। तो देखिए जितने भी साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन लगा है तो वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, अगर किसी के पास ऑक्सीजन है तो सेंसिटिव कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो हम लोग उसको किस में बदलते थे, OH में बदलते थे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हो तो उसको OH में बदलते थे, ठीक। उसके बाद देखो, अब हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, पामिटिक एसिड का रिएक्शन। पहले बताओ, पामिटिक एसिड ऐसा लगता है, पाम मतलब कि 15 कार्बन का होता है, लेकिन पामिटिक एसिड तुम्हारे कितने कार्बन का होता है, EFG ABCD नहीं आता। पामिटिक एसिड कितने कार्बन का होता है, 16 कार्बन का होता है, ठीक। तो ये हो गया CH3, इसमें कितने कार्बन लगाओगे तुम, एक ये हो गया, 14 थे लगा लो, 15 हो गया। और एक एसिड वाला कार्बन, इसको क्या कहते हैं, पामिटिक एसिड। अगर इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईस्टर और हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो लास्ट में ये एसिड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, ठीक है। तो उसके बाद ये तुम्हारा CH2OH, ठीक, अल्कोहल में। तो इसका नाम क्या है, सेटाइल अल्कोहल। तो पामिटिक एसिड का अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, सेटाइल अल्कोहल, ठीक। ऐसे ही हम लोग क्रोटेन एल्डिहाइड पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रोटोनिक एसिड, GHI। तो क्रोटोनिक एसिड हम लोग पढ़े थे, क्रोटोन 4 मतलब कि 4 कार्बन, CH, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के अल्टरनेट कार्बन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा क्रोटोनिक एसिड। अगर इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराओगे, क्योंकि ये आइसोलेट है, ठीक है। तो अगर आइसोलेट है तो ये रिड्यूस नहीं होगा, ठीक। तो और ये रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में बना लेगा। तो तुम्हारा होगा CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, उसके बाद ये तुम्हारा रिड्यूस हो गया CHOH। तो जो तुम्हारा क्रोटोनिक एसिड होता है वो तुम्हारा क्रोटोनिक अल्कोहल में बना देगा, ठीक है। जो भी नाम हो इसका देख लेना तुम लोग, ठीक। उसके बाद अगर इसी से ही अगर हम लोग मान लो, इसी के ही डेरिवेटिव पे मान लो एक क्वेश्चन GHIJ, अगर एक क्वेश्चन मान लो दे दें ऐसे ही बना के, मान लो ये होगा तुम्हारा CH3CO एसिटो हो गया, ठीक। यहीं पे मान लो O लगा दिया, ठीक, यहीं पे मान लो O लगा दिया। अब ये तुम्हारा हो गया क्यों, कौन सा, आप बताओ, ये इसको क्या कहेंगे, बताओ इसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ये तुम्हारा एनहाइड्राइड हो गया, ठीक। एनहाइड्राइड कैसे बनता है, बताओ, कोई बताएगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड को 2 मोल ऑफ एसिड को रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। तो अब देखो जनरली हमें इसको कैसे तोड़ना है, तो एक बार लाल स्केच पेन यूज़ कर ले। तो देखो इसको तुम्हें अल्कोहल में बनाना है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, इसको तुम्हें अल्कोहल में बनाना है। तो ये तुम्हारा प्राइमरी, ये तुम्हारा प्राइमरी, तो ये बन जाएगा। तो देखो क्या बन गया, देखो CH3 CH2OH, एक ये बन गया। उसके बाद इधर से CH3 CH2OH, तो 2 मोल ऑफ अल्कोहल बन गया, ठीक है। एनहाइड्राइड से 2 मोल ऑफ अल्कोहल। अगर ये सिमेट्रिकल है तो दोनों सेम अल्कोहल बनेगा, अनसिमेट्रिकल है तो दोनों अलग अलग अल्कोहल बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर वो एमाइड है, ठीक, अगर वो एमाइड है तो एमाइड को किस में चेंज कर रहे थे, एमीन में, ठीक। बाकी सारे जितने हैं वो किस में चेंज हो रहे थे, अल्कोहल में, ठीक। तो अगर एमाइड है तो उसको एमीन में चेंज कर लो, बाकी सारे को अल्कोहल में चेंज कर लो, ठीक। अब जैसे कोई भी रिएक्शन, चलो ये रिएक्शन बता दो, अगर RC डबल बॉन्ड एंड R डैश, अगर इसको रिएक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, RCH2 एंड R डैश, ठीक। तो देखो ये एमाइड है तो उसको एमीन में चेंज कर लेना। तो देखो यहाँ के पास एक हाइड्रोजन इधर है, उसके पास एक हाइड्रोजन इधर होना चाहिए। अगर यहाँ पे R डबल डैश लगाओगे तो यहाँ पे R डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। अब अगर देखो तुम्हें अगर थोड़ा सा अगर इसका मैकेनिज्म देखना हो तो देख लो, ये तुम्हारा हो गया RC डबल बॉन्ड O NH और R डैश, ठीक है। अब देखो क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, हाइड्राइड आके देखो H माइनस, ठीक, इसके बाद Al H3 और Li। तो हाइड्राइड देखो इधर क्या हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्टिंग होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिटी कार्बन की ज़्यादा होती है, माइनस पार्शियल माइनस चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्राइड इधर आएगा, ये तुम्हारा एल्युमिनियम आके इधर जुड़ जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ,
तो देखो मैकेनिज्म तो कई सारे देते हैं। अब क्या होगा, ये आके तुम्हारा इधर बना लेगा, 1 मिनट, RCO, ठीक, LIALH3, उसके बाद ये तुम्हारा H इधर जुड़ जाएगा, ये आके फिर देखो इधर क्या होगा, ये नाइट्रोजन एंड R डैश, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक, तो क्या करेगा, ये लोन पेयर वापस इधर आना चाहेगा, ये भाई साहब इधर से निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा। देखो मैकेनिज्म तुम्हें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म सब लोग अलग अलग प्रकार के अलग अलग बताते हैं, ठीक। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एन, अगर इसकी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक, H, उसके बाद R डैश। अगर N के पास प्लस चार्ज है यानी कि कितने बॉन्ड बनाएगा, नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अब ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक। उसके बाद अब क्या होगा, ये दोबारा आएगा, इधर शिफ्ट होगा, RCH, उसके बाद NH2 और R डैश, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में यहाँ पे क्या करवाते हैं, H3O+, यानी कि लास्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक आके चला आता है, ठीक, और ये तुम्हारा इधर शिफ्ट हो जाता है। तो देखो मैकेनिज्म चलो ठीक है, मैकेनिज्म ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि तुम्हारा एसिटाइनिलाइड, ठीक है, एसिटाइनिलाइड, तो देखो ये होता है C6H5, ठीक, NH, उसके बाद CO और CH3, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा एनिलीन और ये तुम्हारा एसिटिक, तो एसिटाइनिलाइड, ठीक है, कहते हैं इसको। उसके बाद इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो ऑक्सीजन को हटा देना और ये क्या बना लेगा, एमाइन ही ऐसे ही रहेगा, केवल ऑक्सीजन को हटा देना, तो ये तुम्हारा CH2 और CH3। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों है तो पहली बात, अगर एमाइड है तो हम लोग क्या होते हैं, एमाइन में बदल जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि नाइट्रो कंपाउंड हुआ, ठीक, एजाइड हुआ, ठीक है, उसके बाद नाइट्राइल हुआ, ठीक, उसके बाद नाइट्राइल हुआ, एजाइड हुआ, नाइट्राइल्स हुआ और ऑक्साइम्स हुआ, ऑक्साइम्स जो भी कहते हैं, ये सब क्या देते हैं, ये सब मिलके क्या देते हैं, एमाइन देते हैं, ठीक है, जो भी स्पेलिंग हो एमाइन का, एमाइन देते हैं। जैसे कि ये साइक्लो कंपाउंड हुआ नाइट्रो का, तो ये क्या देगा, एमीन दे देगा, ठीक है, कुछ देखना नहीं है। अगर ये देखो एलिफेटिक हुआ, एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप अगर है तो ऊपर वाला भी एलिफेटिक ही था, ये भी क्या देगा, तुम्हारा कुछ करना नहीं है, इसको NO2 को क्या बना दो, NH2, एमीन बना दो। लेकिन 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 ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, अगर एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप कंपाउंड हुआ, ठीक, तो ये तुम्हारा डाइमराइजेशन करवा लेते हैं और ये तुम्हारा एजो कंपाउंड्स बना देते हैं, ठीक। इसीलिए इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है एजो बेंजीन, ठीक है। तो ये हम लोग रट लेते हैं कि अगर नाइट्रो कंपाउंड्स अगर एरोमेटिक हुआ तो डाइमराइजेशन करके तुम्हारा क्या हो जाता है, एजो फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। तो अब हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे कि अगर इथाइल एजाइड हुआ, ठीक, तो इथाइल एजाइड का फॉर्मूला बता दो। इथाइल मतलब कि CH3 CH2 इथाइल, एजाइड मतलब N3। एजाइड कैसे बनता है, तो देखो एथेनॉल को हाइड्रोजोइक एसिड से अगर रिएक्ट करा दो, हाइड्रोजोइक यानी कि N3H, एथेनॉल को अगर हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्ट करा दो तो एजाइड कंपाउंड बन जाता है। तो देखो हम लोग क्या सीखा था, अगर नाइट्रोजन हो तो कोई टेंशन नहीं है, केवल नाइट्रोजन हो तो उसको किस में बदल देते हैं, एमाइन में, ठीक है, ठीक। अब एक हम लोग और देखेंगे, यहीं पे स्पेस है कि नहीं है, कि अगर ऑक्साइम है, ठीक, जैसे कि एसिटल ऑक्साइम, एसिटल यानी कि 2 कार्बन CH3CH, एसिटल हो गया। अब ऑक्साइम यानी कि NOH डबल बॉन्ड NOH, ये तुम्हारा हो गया एसिटल ऑक्साइम। अगर इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स और पूरा THF या फिर ईथर या फिर अगर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है तो हमें लास्ट में क्या बनाना है, एमाइन, ठीक। अगर ये आइसोलेट है तो ये रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, बताओ, आइसोलेट है कि नहीं है, पहले यही बता दो। तो भैया इसमें आइसोलेट फाइसोलेट नहीं देखते थे, ये देखो इधर से इस पेन से देखो, ये पोलर फंक्शनल ग्रुप है, पोलर फंक्शनल ग्रुप, और ये भी जाके तुम्हारा रेड्यूस हो जाएगा। तो पोलर फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ये तुम्हारा रेड्यूस हो जाएगा, ठीक, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसलिए तुम्हारा एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक।
तो एसिटल ऑक्साइम तुम्हारा एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा याद करने की तरीका ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, ठीक। इसका देखो अभी तुम्हें बताते हैं। भर गया, देखो दूसरा पेज ले आए। ये क्वेश्चन जो है ऑक्साइम का डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, ठीक। तो सर कैसे पूछा जाता है? तो सबसे पहले ना एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। एक मिनट यार, सेट कर लें। हाँ, एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। तो तुम्हारा मान लो एसिटिक एसिड है, इसको रिएक्ट करा लो, ठीक, NH2OH से। तो इसको रिएक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा और ये आराम से जुड़ जाएगा। फिर इसको NH2 कहते थे, कंपाउंड A बनता था, और कंपाउंड A का लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवाते थे तो कंपाउंड B बनता था। तो B जो तुम्हारा अभी हम लोग बनाए थे, तो देखो इसको डायरेक्टली देखो, इसको जो है अभी जो बनाए नहीं थे, देखो यहाँ पे ये एसिटिक एसिड्स अगर रिएक्शन कराओगे NH2OH का तो कंपाउंड A बनेगा। तो A कंपाउंड तुम्हारा यही बनेगा, ऑक्साइम। अब ऑक्साइम का अगर लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराओगे तो एमाइन बन जाएगा। तो इसको डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन ठीक है जो भी है। अब देखो एरोमेटिक ऑक्साइम का देखें, यानी कि C6H5, ठीक, C डबल बॉन्ड यहाँ पे C6H5, ठीक है। उसके बाद ऑक्साइम यानी कि डबल बॉन्ड NOH। अगर इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो सिंपली सी बात है, उसको रिड्यूस करके किस में बना दो, एमाइन में। बाकी किसी का छेड़खानी क्या करो ना करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा आराम से उसको रिड्यूस करवा के डाइफेनाइल, ठीक है, डाइफेनाइल मेथाइल एमाइन, इसका नाम हो जाएगा डाइफेनाइल मेथाइल एमाइन। नाम हम तो देखो देख लेते रहना, ठीक है, डाइफेनाइल मेथाइल एमाइन। अब अगर देखो कुछ रिएक्शन है, जैसे कि तुम्हारा साइनाइड या फिर नाइट्राइल का रिएक्शन, तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि तुम्हारा CH3CN, ठीक, तो N 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बनाता है, तो ये साइनाइड है या फिर नाइट्राइल। तो इसको हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड अगर -55 डिग्री सेंटीग्रेड से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। अगर रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड और वही उससे हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो वही अगर नाइट्रोजन है तो ये किस में चेंज हो जाता है, किसमें, एमाइन में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कोई तुम्हारा टफ चीज़ नहीं है, ठीक। अगर मान लो हैलाइड हुआ तो हैलाइड का क्या होगा, जैसे कि ये तुम्हारा है क्या, इथाइल ब्रोमाइड। तो इसको क्या करोगे, इसको हटाओ और यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ दो, इथेन बन जाएगा। अगर तुम्हारा एरोमेटिक हो गया, ठीक, क्लोराइड, तो इसको यहाँ से हटाओ और हाइड्रोजन जोड़ दो, बेंजीन रिंग बन जाएगा, ठीक। इपॉक्साइड के बारे में एक बार हम लोग देख लें, इपॉक्साइड, ठीक। इपॉक्साइड का क्या था कि ये तुम्हारा CH3 CH CH2 और ये इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड है। अब देखो अगर हाइड्राइड आएगा तो इधर से, क्योंकि क्या, एक मिनट, इधर से क्योंकि क्राउडिंग है इसलिए इधर से आएगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, बना लेगा तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद अगर इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हो, तो देखना है तुम्हें मैकेनिज्म, तो देखो अब देखो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो दिख रहा है, हाँ, उसके बाद हाइड्राइड आया तो H माइनस आके किधर जाएगा, प्लस पे जाएगा, तो CH3 CH, यहाँ पे O माइनस रहेगा और ये हो जाएगा CH3। उसके बाद तुम हाइड्रोलिसिस करवा दो, क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH और CH3। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ता है वो रीजन से आता है, जो ऑक्सीजन पे जुड़ता है वो तुम्हारे मीडियम से आता है। तो देखो बाद में मीडियम से आया तुम्हारा ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लो, इम्पॉर्टेंट है, बाकी उसके बाद ख़त्म ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। जैसे कि अगर तुम्हारा ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कीटोन है, ठीक। अगर इसको कराओगे लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, ठीक। अगर पहला है लिथियम, अच्छा हाँ, अगर मान लो वो देखना हो कि अगर हाइड्रोजन कहाँ से कौन सा कहाँ जाता है, तो हाइड्राइड की जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पे तुम ड्यूटेरियम से रिएक्शन करा दो और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा दो। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये कंपाउंड आएगा तो हम लोग सबसे पहले देखे थे रीजेंट का जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन पे आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा,
वो माइनस बन जाएगा इधर, ये कैसे, ये भाई साहब इधर से ऐसे चले जाएंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो यहाँ का जो ड्यूट्रियम होता है डी माइनस, ये आके यहाँ पे डी माइनस जो होता है प्लस पे आके हो जाएगा। तो अरे भैया यहाँ पे, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस H3O प्लस। तो यहाँ से जो H होगा वो क्या होगा, आके तुम्हारे डी तो पहले से है, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा रीजन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन पे जुड़ता है। ठीक, और जो हमारे मीडियम का एसिडिक मीडियम का जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन पे जुड़ता है। ठीक है, होप आई थिंक यू हैव एंजॉयड। और अगर कुछ छूट गया हो तो देख दाख लेना। ठीक, वैसे हमें लग रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, और क्वेश्चन आते भी हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो बता देना कि आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करना है कि नहीं, कमेंट जरूर करना ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना सकें। ठीक है, थैंक यू।